टुनटुन बाबू गांव के सबसे बड़े गृहस्थ के इकलौते बेटे। कहते हैं इनके यहाँ 1907 से ही गाड़ी है। सन 1952 से ही रशियन ट्रैक्टर और अशोक लेलैंड की ट्रक जम के इनकी खेती होती। खुद परिवार वालों को नहीं पता कि कितनी जमीन होगी। इलाके में नाम गांव बोले तो टुनटुन बाबू के बाबा के नाम से ही जाना जाता था। मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज से बीए फिर एमए पास करने के बाद जब सभी दोस्त दिल्ली जाकर कलेक्टर की तैयारी करने लगे तो टुनटुन बाबू को भी मन किया। अब बाबा और बाबूजी को बोले तो कैसे बोले। माँ को बोला दिल्ली जाना चाहता हूँ। माँ ने बाबूजी को बोला, बाबूजी ने बाबा को बोला। कलेक्टर बनने के नाम से इजाजत मिल गई, पर शर्त यह कि डेरा अलग लिया जाएगा, एक रसोइया साथ में रहेगा और एक नौकर भी। दिल्ली के मुखर्जी नगर में डेरा हो गया। गांव से मैनेजर जी आए थे, साथ में चावल, आटा, घी, करुआ तेल, शुद्ध खोआ का पेड़ा। देखते देखते ढेर सारे दोस्त बन गए। सुबह उनके डेरा पर दोस्त जमा हो जाते। गरम गरम पराठा और भुजिया खाने। टुनटुन बाबू को काहे को पढ़ने में मन लगता। कई दोस्त उनका ही खाकर कलेक्टर बन निकल पड़े, कई पत्रकारिता की तरफ तो कई एक्सपोर्ट हाउस में, कुछ एक वकील भी। 3 साल बाद टुनटुन बाबू वापस गए गांव। जो गांव के दोस्त से उनसे दिल्ली का गप होता, वहां ये किया वहां वो किया, हाव भाव भी बदले हुए। शादी तय हो गई। तिलक के दिन पूरा इलाका आया, टुनटुन बाबू के कई दोस्त भी। लड़की वालों ने सिर्फ चांदी का सामान चढ़ाया। कई कलेक्टर दोस्त भी आए थे, उन लोगों को ठहरने का अलग इंतजाम। सब भौचक थे, टुनटुन को इतना तिलक कैसे मिल रहा है। शादी के बाद पहला होली आया। माँ के कहने पर 10 दिन पहले ही टुनटुन बाबू ससुराल पहुंच गए। साथ में एक मुट्ठी बांधकर पनामा सिगरेट धुकने वाला एक मुंशी भी, एक नौकर भी। हर रोज तरह तरह के पकवान बनते। घर के सबसे छोटे दामाद थे। पूरा आव भगत हुआ। होली के 2 दिन पहले और भी बड़े साढ़ू जेठ सर आ गए। कोई कहीं कैप्टन तो कोई कहीं अफसर। पत्नी का जोर था, जीजा जी लोग से मिक्स क्यों नहीं करते। पत्नी के दबाव में टुनटुन बाबू अपने साढ़ू भाई लोग से गप्पी आने लगे। कोई बंगलोर का कहानी सुनाता तो कोई दिल्ली का। बात बात में वो सभी अपनी नौकरी के बारे में बात करते और चुभन टुनटुन बाबू को होती। पत्नी भोलेपन में अपनी दीदी लोग के रहन सहन की बड़ाई कर देती। होली का माहौल था, सास सब समझ रही थी। छोटे दामाद की पीड़ा, साढ़ू भाई लोग की बोलियां और नौकरों की बड़ाई टुनटुन बाबू के अंदर एक दूसरी होली जला दी थी। खैर, पत्नी को मायके में छोड़ होली के 2 दिन बाद वो वापस अपने गांव आ गए। उदास थे। सब कुछ था पर नौकरी नहीं थी। अक्सर वह सोचते, नौकरी से क्या होता है, पैसा, पैसा से क्या, घर, जमीन, जायदाद। परेशान हो गए। सब कुछ तो पहले से था ही। जब परेशानी बढ़ गई तो माँ को बोले, मैं नौकरी करने दिल्ली जाना चाहता हूँ। माँ ने बाबूजी को बोला, बाबूजी ने बाबा को बोला। बाबा बोले, क्या जरूरत है नौकरी की, हम गिरमिटिया मजदूर थोड़े ही हैं। खैर, किसी तरह इजाजत मिल गई। टुनटुन बाबू भी अपने एक दोस्त का पता किया। पता चला कि वो एक्सपोर्ट हाउस में है और नौकरी दिलवा देगा। जाने के दिन माहौल थोड़ा अजीब हो गया।
माँ ने अचरा से कुछ 1000 रुपए निकाल करके दिए। बाबूजी से छुपा के दे रही थी। जब दिक्कत होगा तो पैसा खर्च करना। बाबूजी भी उदास थे। जाते वक्त एक पश्मीना का शाल कंधे पर डाल दिया। बड़ा ही भावुक माहौल था। जीप से स्टेशन तक आए। ट्रेन पर चढ़ दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली बदल चुका था। दोस्त बदल चुके थे। इस बार ना तो रसोइया था और ना ही कोई नौकर। कई कलेक्टर दोस्त जो दिल्ली में ही थे, सबको फोन लगाया, कुछ करो यार। पहले तो सब हंसे। तुम और नौकरी, जो पिछली बार तक इनके पराठे भुजिया खाने के लिए सुबह से ही इनके डेरा पर जमे रहते थे, किसी ने घर तक नहीं बुलाया। अंत में काम वहीं आया, एक्सपोर्ट हाउस वाला, जिसको टुनटुन बाबू कभी भाव नहीं दिए, अपनी शादी में भी नहीं बुलाया था। एक सप्ताह में नौकरी का इंतजाम हो गया। एक दूसरे एक्सपोर्ट हाउस में। बड़ा मुश्किल था। सुबह 8 बजे ही बस पकड़ो, बस से ऑफिस पहुंचो, फिर मैनेजर, ढेर सारा काम, बहस, मालिक, ओफ। कभी कभी कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। पत्नी के साथ पटना में एक जूता खरीदे थे, वुडलैंड का। अब वो जूता जवाब देने लगा। माँ का भी दिया हुआ पैसा खत्म होने के कगार पर था। 7 तारीख को तनख्वाह मिलती। 7 तारीख आ गया। मैनेजर ने बोला, कैश लोगे या चेक? टुनटुन बाबू बोले, कैश। 7,000 रुपए कितने भारी थे। माँ बाबूजी को याद किया। बाबा को भी फिर साढ़ू भाई लोग याद आ गए। महंगे जूते खरीदने की हिम्मत नहीं हो रही थी। किसी तरह सबसे सस्ता एक जूता खरीदा। वैसा जूता उनके गांव का उनका नौकर भी नहीं पहनता होगा। अब घर याद आने लगा। हर शाम वो बेचैन होने लगे। मन में ख्याल आने लगा, कौन सा सरकारी हाकिम बन गया हूँ। प्राइवेट नौकरी है, जितना कमाएंगे नहीं उससे ज्यादा तो गांव में लूटा जाएगा। ऐसी सोच हावी होने लगी। एक दिन सामान पैक किया, मकान मालिक को कमरे की चाबी पकड़ाया और स्टेशन की तरफ चल दिए। आए थे 3 टायर एसी में, वापसी जनरल में। दिल्ली ने धक्कों से लड़ना सिखा दिया था। सीट पकड़ ही ली। सामने एक बुजुर्ग भी बैठे हुए थे। ट्रेन खुल गई। अलीगढ़ में ट्रेन रुकी तो चाय वाला आया। चाय की कुछ बूंदें जूते पर गिर गई। कंधे पर रखे पश्मीना के शाल से टुनटुन बाबू जूता पोंछने लगे। फिर कुछ देर बाद 1-2 बार और पोंछे। सामने की सीट पर बैठे बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, इतने महंगे पश्मीना शाल से इतने सस्ते जूते को क्यों पोंछ रहे हो? टुनटुन बाबू बोले, एक कीमती पश्मीना शाल बाप दादा की कमाई का है और ये जूता भले ही सस्ता है, लेकिन अपनी कमाई का है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि आपको इस तरह का कहानी मिलती रहे। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।